हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूँगी हाइपोथायरॉयडिज्म या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं हम थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होता है ये हम जान लेते हैं। थायराइड हमारी नेक में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सामने एक बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे यहाँ होता है हाइपोथैलेमस में वो कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के लिए TSH हार्मोन को मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। उसके बाद TSH, T3, T4 हार्मोन रिलीज करते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर और बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है। जो हमारे जब कोल्ड में रहते हैं हम तो बॉडी कैसे कोल्ड के प्रति अडेप्टेबल होगी, ये सब हमारा थायराइड में हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये मेनली फीमेल्स में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होगा, ये चाइल्ड में नहीं होगा, बट रेशियो फीमेल्स में वुमेन्स में ज्यादा होता है। चाइल्ड में भी यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला को थायराइड है तो उसके कारण उसके बेबी को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या सिम्टम्स होते हैं थायराइड के। थायराइड के सिम्टम्स पहले टायर्डनेस रहेगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, उसे लेजीनेस सी फील रहेगी। मेनली उसके हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं थायराइड में, जिसके कारण उसे हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ड्राइनेस बॉडी में रहती है जिससे कि डेंड्रफ स्कैल्प में इसके लिए डेंड्रफ हो जाते हैं जो कि कॉम करने पे इजिली निकलती है। बॉडी वेट राइज हो जाता है। पीरियड्स में डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। कभी कभी इनफर्टिलिटी भी थायराइड में देखने को मिलती है। यदि महिला कंसीव भी कर लेती है, यदि बेबी हो भी जाता है तो उसका अबॉर्शन हो जाता है या फिर मिसकैरेज हो जाता है 1.5 महीने में या 2 महीने में। उसे मूड में प्रॉब्लम रहती है। उसका जो मूड रहता है वो चेंजेबल रहता है। कभी वो खुश रहती है या कभी दुखी रहती है। मीन्स उसको डिप्रेशन रहता है, एक तरीके का अवसाद रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उसका बॉबल मीन्स इंटेस्टाइनल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। नमनेस, हाथ पैर सुन पड़ जाते लॉन्ग टाइम तक अगर सेटिंग पोजीशन करते हैं तो नम झुनझुन होने लगती है उसके लिम्स में, या नींद की कम परेशानी होने लगती है, उसे नींद कम आती है, अकड़न होने लगती है शरीर में, भूलने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है थायराइड के पेशेंट को। चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर ब्रीथलेसनेस होने लगेगी, हाफनी आने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है पेशेंट का, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसे पसीना कम आता है क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस रहती है। टेस्ट की बात कर लें कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसमें सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे ब्लड से सीरम से T3, T4, TSH का लेवल पता किया जाता है, क्या रेशियो है। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। जैसा कि एलोपैथी में पर्सन्स हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट लॉन्ग टर्म तक लीवोथायरक्सिन मेडिसिन लेते हैं, जो मेडिसिन मेटाबॉलिज्म रेट को कम करती है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेडिसिन लेने की आदत पड़ जाती है और फिर सडनली विड्रॉल करते लीवोथायरक्सिन का तो थायराइड का रेशियो बढ़ने लगता है। इसीलिए होम्योपैथी में यदि आपका
थायराइड लेवल, TSH लेवल आपका 3 to 5 या 6 के बीच में है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू लें, जिससे आपका थायराइड लेवल, TSH लेवल बढ़ेगा नहीं और वो वही ठीक हो जाएगा और आपको लीवोथायरॉक्सिन या एलोपैथी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे कि हम हाइपोथायराइडिस को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार का पेशेंट जो है वो फिजिकली तो बहुत फ्लबी होता है, मोटा रहता है, बट उसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि हाइपोथायराइडिस के पेशेंट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण उसकी बोन्स फ्रेजाइल, सॉफ्ट और वीक हो जाती है। पेशेंट बहुत ज्यादा चौकी लाइक कॉम्प्लेक्शन दिखता है, उसका वाइट सा दिखता है, बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है उसको। बट मेन बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है, इतना टाइट फीसेस रहती है उसकी कि मैकेनिकली रिमूव करनी पड़ती है, बट उसको पेशेंट को बेटर फील होता है, इससे प्रॉब्लम उसकी बढ़ती नहीं है बल्कि इवन ठीक हो जाती। इन सभी सिम्टम्स के साथ पेशेंट को कैलकेरिया कार 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेनी है। अभी ग्लोबल्स फॉर्म में ले तो आप 6 ग्लोबल्स 2 टाइम्स इन अ डे, और लिक्विड डाइल्यूशन फॉर्म्स में ले तो 2 ड्रॉप ऑन द टंग लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी आयोडम। आयोडम मेडिसिन जैसे कि नाम से लगता है कि ये आयोडीन से बनती है। तो आयोडम जो पेशेंट होता है उसका पेशेंट काफी ज्यादा वीक होता है, उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख से उसे आराम मिलता है। भूख जो लगती है उससे तुरंत वो खाएगा तो आराम मिलने लगेगा, बट वो फिजिकली बहुत लीन थिन होता है, खाने से उसके बॉडी में बिल्डअप नहीं हो पाता और उसके स्पास्मोडिक मूवमेंट उसके लिम्स का होता है। लिम्स इन द सेंस उसके हाथ पैरों में स्पास्मोडिक मूवमेंट्स रहता है, डरा डरा सा वो रहता है, उसे बेचैनी रहती है, आराम नहीं मिल पाता। थायराइड ग्लैंड में कंजेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है उसको, और एंजाइटी रहती है। इन सभी सिम्टम्स के साथ आपको आयोडम 30 पोटेंसी में 1 बार दिन में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी थायरोडिनम। जैसा कि एलोपैथी में आप लीवोथायरॉक्सिन यूज करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल हार्मोन का HRT का रोल प्ले करती है, उसी तरीके से होम्योपैथी में थायरोडिनम आर्टिफिशियल हार्मोन्स है, जो कि एक शीप या काफ के ड्राइड थायराइड ग्लैंड से बनता है। ये सार्कोड है। इस पेशेंट को पफीनेस, फूला फूला उसका मुंह या हाथ पैर फूले फूले से लगेंगे, बट आप टच करोगे, उसको प्रिक करोगे तो उसमें इम्प्रेशन नहीं आएगा, सूजन नहीं रहती, बट फील होता है कि पफीनेस है। उसको एक्सोप्थेल्मिक रहता है, उसकी आइस जो रहती है वो बड़ी बड़ी सी हो जाती है। पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज में ट्रिमलिंग होती है, उसको मिठाई खाने की बहुत ज्यादा चाह होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा रहता है, और कोल्डनेस, ठंड उसे बहुत ज्यादा लगती है। अगर थोड़ी से भी ठंडे मौसम में निकल जाए तो उसको ठंड लगने लगती। और वुमेन्स में यदि हाइपोथायराइडिस की प्रॉब्लम वुमेन्स को है और कंडीशन बार बार उनको अबॉर्शन हो रहा है, डिलीवरी समय से पहले हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरी है, तो उस कंडीशन में थायरोडिनम 3x पोटेंसी में 1 टाइम लेनी है दिन में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपकी स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा जो ओसिस में स्पॉन्जियास रहते हैं उनसे बनती है। इस मेडिसिन में हार्डनेस, जो आपके थायराइड ग्लैंड में यहाँ हार्डनेस हो जाती है
और स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड्स में, उस कंडीशन में स्पॉन्जिया यूज करते हैं। इसमें उसे अकड़न सी बॉडी में होती है और रात को सोता है व्यक्ति तो उसको ऐसा लगता है कि उसके गला बंद कर दिया है, सफोकेशन सी होती है, जो सोने के समय सफोकेशन के कारण पेशेंट वेकअप कर जाता है और उसे लगता है कि वो उसकी दम निकल जाएगी, वो डर जाता है, इस तरीके का फील करता है। ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर अपनी ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, एक स्पॉन्जिया के थ्रू ब्रीथ कर रहा है। इस सभी सिम्टम्स के साथ आपको स्पॉन्जिया 30 दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो डिप्रेशन पेशेंट को रहता है, ये हाइपोथायराइडिज्म में, क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है थायराइड के पेशेंट को, किसी चीज़ में काम करने में मन नहीं लगता, वो करना नहीं चाहता बट उसे करना पड़ता है। उसके लिए नेट्रम म्यूरेटिकम मेडिसिन है जिसमें कि उसे पूरे दिन भर डिप्रेशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, बट फाइनली शाम को सही हो जाता है उसका, वो गुड फील करने लगता है, हैप्पी फील करने लगता है पेशेंट, इस तरीके का। इन सभी सिम्टम्स में आपको नेट्रम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में थ्राइस इन अ डे मीन्स दिन में 3 बार लेना है। लिक्विड फॉर्म में लें तो टंग पे 2-2 बूंद डालना है 3 बार, बट टंग जरूर क्लीन कर लें आप मेडिसिन लेने से पहले, जिससे कि बॉडी में मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए और आपका TSH लेवल कंट्रोल हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।